ठाणे नासिक हाईवे, ठाणे नासिक हाईवे, जिसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग 160 NH 160 के नाम से जाना जाता है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन MMR और नासिक जिले को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण राजमार्ग है। यह पुराने मुंबई नासिक हाईवे NH 3 का हिस्सा का अपग्रेडेड रूप है और मुंबई से नासिक तक की यात्रा को तेज, सुरक्षित और क्षमतायुक्त बनाने के लिए लगातार विस्तार हो रहा है। जनवरी 2026 तक की स्थिति में यह हाईवे मुख्य रूप से 8 लेन और 6 लेन विस्तार के चरण में है, खासकर ठाणे से वड़पे तक का 8 किलोमीटर का महत्वपूर्ण हिस्सा MSRDC महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा तेजी से पूरा किया जा रहा है। कुल लंबाई मुंबई से नासिक तक लगभग 150 से 160 किलोमीटर है, जिसमें वड़पेगोंड सेक्शन 99 से 100 किमी का है, जो पहले से ही 4 लेन में अपग्रेडेड है और अब आगे के हिस्सों में 6 लेनिंग चल रही है। यह हाईवे समृद्धि महामार्ग मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे से इंटरसेक्ट करता है, जिससे उत्तर दक्षिण भारत की कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है। प्रोजेक्ट का मुख्य फोकस ठाणे वड़पे स्ट्रेच मागठने माजीवाड़ा पर है, जो 23.8 किलोमीटर लंबा है और इसे 4 लेन से 8 लेन डिवाइडेड कैरिजवे में बदलने का काम चल रहा है। इसमें दोनों तरफ 2 लेन सर्विस रोड्स, 10 अंडरपास ब्रिजेस जैसे कासेली ब्रिज जंक्शन इंटीग्रेशन और सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं। लागत हाइब्रिड एन्युटी मॉडल हैम पर आधारित है और अनुमानित 1,000,1,200 करोड़ से अधिक है। दिसंबर 2025 तक 19 किलोमीटर काम पूरा हो चुका है, लगभग 75 से 80% प्रोग्रेस, और बाकी हिस्सा जंक्शन सर्विस रोड फिनिशिंग कुछ ब्रिजेस तेजी से हो रहा है। MSRDC ने नवंबर 2025 में मुख्यमंत्री की इंफ्रा रिव्यू मीटिंग के बाद मार्च 2026 तक पूरा करने का टारगेट सेट किया है। पहले टाइमलाइन सितंबर 2024, फरवरी 2025 और दिसंबर 2025 थे, लेकिन लैंड एक्विजिशन, मानसून और अन्य चुनौतियों से देरी हुई। अब तेजी से काम चल रहा है और पूरा होने पर ठाणे वड़पे यात्रा 90 से 120 मिनट से घटकर 30 से 40 मिनट रह जाएगी। यह विस्तार भिवंडी, कल्याण, अमाणे जैसे इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और फैक्ट्रीज तेजी से बढ़ रही हैं। ट्रैफिक जाम, खासकर ट्रकों और हैवी व्हीकल्स का, काफी कम होगा, क्योंकि यह रूट समृद्धि महामार्ग के लिए मुख्य एक्सेस पॉइंट है। नासिक की ओर आगे गोंडपिंपरी सादो 20 किलोमीटर स्ट्रेच पर 6 लेनिंग NHAI द्वारा चल रही है, जो दिसंबर 2026 तक पूरा होने वाला है। मूल टारगेट मार्च 2027 था, लेकिन 2026 से 2028 सिंहस्था कुंभ मेला के लिए तेज किया गया। कुंभ मेला अक्टूबर 2026 से जुलाई 2028 के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के आने से ट्रैफिक बढ़ेगा, इसलिए NHAI ने प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी है। हाईवे की पूरी लाइनिंग में कई फायदे हैं। मुंबई नासिक यात्रा समय 5 घंटे से घटकर 2.5-3.5 घंटे हो गया है और पूरा होने पर 2.5 घंटे तक पहुंच जाएगा। फ्यूल बचत, प्रदूषण में कमी, सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी और आर्थिक विकास को बूस्ट मिलेगा। भिवंडी में वेयरहाउसिंग डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि बेहतर कनेक्टिविटी से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी। रियल एस्टेट में भी प्रभाव पड़ेगा। घोड़बंदर रोड, कासरवडवली, भिवंडी जैसे इलाकों में प्रॉपर्टी वैल्यू 20 से 50% तक बढ़ सकती है। पर्यावरणीय फीचर्स जैसे वाइल्ड लाइफ पासेज, प्लांटेशन और सस्टेनेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल हो रहा है। चुनौतियां भी हैं। लैंड एक्विजिशन, कई गांवों में मानसून देरी, ट्रैफिक मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन के दौरान और फंडिंग। लेकिन MSRDC और NHAI की तेजी से प्रोग्रेस अच्छी है। मार्च 2026 में ठाणे वड़पे पूरा होने से MMR और नासिक के बीच यात्रा आसान हो जाएगी और कुंभ मेला के लिए तैयारियां मजबूत होंगी। आगे के प्लान में वड़पे से आगे 6 लेनिंग और अन्य एक्सटेंशन शामिल हैं।
कुल मिलाकर ठाणे नासिक हाईवे MMR की ग्रोथ का एक प्रमुख ड्राइवर बन रहा है, जो इंडस्ट्री, पर्यटन